Hello students, today in this video we will continue our topic, that is linear equations in two variable class 9th, and this is our chapter number 4. We have already done the exercise 4.1 and today in this video we will do our next exercise 4.2. तो इस एक्सरसाइज के अंदर हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज के अंदर हम सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम सीखेंगे। तो आपको क्या करना है, सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करना मतलब आपको x और y की वैल्यूज निकालनी है। आपने ग्राफ वाले चैप्टर में तो इजीली देख ही लिया था कि आपको x और y कोऑर्डिनेट दे रखे होते हैं और आप फिर उनसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। लेकिन इधर क्या है, इधर आपको इक्वेशंस गिवन है, आपको पहले वैल्यूज निकालनी है। इस एक्सरसाइज में तो सिर्फ आप वैल्यूज निकालना सीखेंगे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप इन्हीं वैल्यूज से ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा वो भी आप सीखेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 आपको क्या गिवन है, you have to find the four different solutions of the equation x plus 2y is equal to 6। आपको चार डिफरेंट सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। तो जब भी आपको देखिए आपको दो वेरिएबल गिवन है, x और y गिवन है, तो वैल्यूज भी आपकी दोनों की आएगी। तो आपके लिए मैं इजीली क्या बोल देता हूँ, आप कुछ इस तरीके से टेबल बनाइए। सबसे पहले कैसे बनाएंगे, दैट इज एक जगह x लिखिए, दूसरी जगह y लिखिए। आपको फोर डिफरेंट सॉल्यूशन बोल रखा है, तो आप ये 4 कॉलम्स तक अपना ड्रॉ कर लीजिए टेबल को। और आपको इक्वेशन क्या गिवन है, आपको इक्वेशन गिवन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब एक वेरिएबल को एक साइड रख दीजिए और बाकी सब टर्म्स को दूसरी तरफ। तो मैं इधर क्या करता हूँ, मैं इधर x इज इक्वल टू 6 माइनस 2y बस इधर छोड़ दीजिए। अब आप क्या कीजिए, अब आप एक एक करके कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करते जाइए और अपने सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते जाइए। देखिए कैसे करेंगे। अब आप x को 0 पुट कीजिए। आप क्या कर रहे हैं, x को 0 पुट कर रहे हैं। तो आप x को 0 पुट करेंगे विच इज इक्वल्स टू, आप लिख देंगे पुट x इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो x की जगह 0 रखा तो 6 माइनस 2y, तो क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 6 और y की क्या वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 6/2 विच इज इक्वल्स टू 3। तो y क्या आ गया आपका 3 आ गया। देन अब आपकी क्या कीजिए, आप y को 0 रख दो। एक बार आपने x को 0 रख दिया, दूसरी बार y को 0 रख दो। तो अब हम कर रहे हैं पुट y इज इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 0 तो विच इज इक्वल टू 6। तो x की क्या वैल्यू आ गई, x आ गया आपका 6। अब क्या कीजिए, एक बार x को 1 रख दीजिए। तो चलिए एक बार x को 1 रखते हैं, तो नाउ वी आर पुटिंग x इज इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 6 माइनस 2y, दैट इज, अब देखिए 2y की क्या वैल्यू हो जाएगी, 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2। तो y की क्या वैल्यू आ गई 5 डिवाइडेड बाय 2। एक बार y को 1 ले लो। तो चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम y को 1 ले रहे हैं। तो y को 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 4। तो देखिए आपको चार डिफरेंट सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने थे, तो आपको चारों डिफरेंट सॉल्यूशंस फाइंड आउट हो गए हैं। और इनको लिखते हम किस तरीके से, पहले तो ऐसे आपने टेबल में लिख दिया, फिर आप फोर सॉल्यूशंस कैसे लिखेंगे। जब भी आप कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो सबसे पहले आप x कोऑर्डिनेट लिखते थे, दैट इज एब्सिसा, देन y कोऑर्डिनेट दैट इज ऑर्डिनेट। तो इधर भी आप वैसे ही लिखेंगे, पहले x का कोऑर्डिनेट। देखिए फर्स्ट सॉल्यूशन क्या है आपका 0 एंड 3, तो 0, 3। देन सेकंड सॉल्यूशन है 6, 0। देन थर्ड सॉल्यूशन है 1, 5/2 एंड देन फोर्थ सॉल्यूशन है 4, 1। एंड दिस इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आया कि हमने किस तरीके से इनको सॉल्व करा। अब देखिए आप इसके अंदर आपकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको सिर्फ इतनी ही वैल्यूज मिलेगी, आप कुछ भी वैल्यूज रखते रहिए, आपको और वैल्यूज मिलती रहेगी। आप x को 1000 तक लेके जाइए तो y भी आपको कुछ मिलेगा, या y को 1000 तक रखिए तो आपको और वैल्यूज मिलेगी। तो इसका कुछ एंड नहीं मिल रहा, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये एक लाइन आप लिख सकते हैं, दैट इज द सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशंस आर infinitely many solutions we will get। तो आपको किस टाइप के सॉल्यूशंस मिलते हैं, आपको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। ओके, तो चलिए
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, कोई एग्जांपल नंबर 4। आपको इसके अंदर दो दो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं हर एक इक्वेशंस के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। इसमें आप क्या करेंगे, आप पहले टेबल बना लेंगे x और y की, एंड देन आप क्या करेंगे, आप एक बार x को 0 रखेंगे तो आपको इक्वेशन ये गिवन है। अब एक बार आप x को 0 रख देंगे तो पुट x इज इक्वल टू 0, तो क्या आपकी इक्वेशन आ जाएगी, आपकी इक्वेशन आ जाएगी 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 12। ये 4 इंटू 0, अभी आपने क्या रखा, आप इधर लिखते भी रहिए, x को आपने 0 रखा। तो देखिए आपको क्या सोल्यूशन मिला, आपको मिला 3y इज इक्वल टू 12। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 12/3 इज इक्वल टू 4। तो वी गेट 4। एक बार y को 0 रख दो। तो चलिए अब नेक्स्ट में क्या रख रहे हैं, y इज इक्वल टू 0। तो देखिए क्या मिलेगा, 4x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 12, यही मिलेगा। एंड देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12/4 विच इज इक्वल्स टू 3। तो x आपको क्या मिला, 3 मिला। दो सॉल्यूशंस कौन से मिले, 0,4 और 3,0। सो दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ द फर्स्ट पार्ट। आप ये सब चीजें भी अभी साइड में लिखिए, ये जो मैं इतना सब क्वेश्चन लिख रहा हूँ आप इनको भी साइड में लिखते रहिए। ओके, नाउ सी द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आपको क्या गिवन है, तो सेकंड पार्ट आपको गिवन है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब इसमें तो इज इक्वल टू 0 है तो आप इक्वेशन को सेपरेट कर लीजिए, दैट इज 2x माइनस 5y। आप क्या करेंगे, कॉलम बनाइए x और y का, दो सॉल्यूशंस चाहिए। चलिए दो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। एक बार x को 0 रख देते हैं, तो एक बार हमने x को 0 रखा तो x को 0 रखने पे क्या मिला, y भी आपको देखिए, अगर आप x को 0 रखेंगे तो 0 इज इक्वल टू -5y। अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 डिवाइड बाई -5, तो y क्या हो गया, y आपको 0 मिल गया। अब आप सेकेंड टाइम पे y को 0 नहीं रख सकते, अगर y को भी 0 रखेंगे तो x की वैल्यू फिर से 0 मिल जाएगी, तो ये डिफरेंट सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो आप क्या करेंगे, आप नेक्स्ट टाइम y को 1 रख देंगे। तो y को हम नेक्स्ट टाइम 1 रख दे रहे हैं। तो देखिए अब हमने क्या कर रखा, y को 1 रखा, तो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू -5 इंटू 1 इज -5। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 डिवाइडेड बाय 2। जरूरी नहीं है आप x y ऐसे ही रखें, आपकी मर्जी है, आप x को भी 1 रख सकते थे तो आपको डिफरेंट सॉल्यूशन मिलता। तो बस आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, बाकी सब आपका सही होगा ही होगा। तो सॉल्यूशन जरूरी नहीं है आपकी यही आए, आपके कुछ भी सॉल्यूशन सब हो सकते हैं, बिकॉज हमने अभी बोला कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। सिमिलरली यू थर्ड पार्ट आपको क्या गिवन है, थर्ड पार्ट आपको गिवन है 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर आप थोड़े कंफ्यूज होंगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। इसकी जनरल फॉर्म क्या बनी, 0 इंटू एक्स प्लस 3y प्लस 4, यही बनी इसकी इक्वेशन, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करें, आप 0.x को एक तरफ रखे रहो और 3y प्लस 4 को, तो ये क्या हो गया, -3y माइनस 4, यही आया आपके पास। अब देखिए अब आप टेबल बनाइए, दैट इज x और y के अंदर आप टेबल बनाइए। अब आप कीजिए, x को एक बार 0 रखिए, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, x को आपने 0 रखा, 0 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही मिलेगा, विच इज इक्वल्स टू -3y माइनस 4। अब आप इधर से y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे -3y इज इक्वल्स टू 4, और इधर से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज -4/3। तो आपको क्या वैल्यू मिल गई, -4/3। अब नेक्स्ट टाइम आप क्या कीजिए, x को 1 रख दीजिए। जब 0 से x को मल्टीप्लाई करोगे, यानी 0 को 1 से मल्टीप्लाई, तब भी 0 ही मिलेगा, विच इज इक्वल्स टू -3y माइनस 4। तब भी आपको सॉल्यूशन क्या मिलेगा, y का -4/3। तो आपको दो सॉल्यूशन कौन से मिले, 0, -4/3, और दूसरा सॉल्यूशन मिला 1, -4/3 इज द आंसर ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छे समझ में आया होगा। चलिए लेट स्टार्ट आवर एक्सरसाइज, दैट इज 4.2। 4.2 का फर्स्ट पार्ट देखिए, तो फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है, दैट इज
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर ट्रू, इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है दैट और क्यों है। देखिए y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ये आपको एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको गिवन है, तो इसका किस टाइप का सोल्यूशन होगा। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, तो आपका थर्ड पार्ट सही है। क्यों सही है, बिकॉज when you will put the values of different values of x you will get different values of y, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन कहीं पे एंड होगा ही नहीं, आप जितनी x की वैल्यूज रखते जाएंगे उतनी ही आपको y की वैल्यूज भी मिलती रहेंगी, तो इसलिए इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो चलिए लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 4 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, तो चलिए वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। आप क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट आप होमवर्क में ट्राई करेंगे। आई विल डू विद द पार्ट नंबर 2 बिकॉज उसके अंदर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पार्ट 2 आपको गिवन है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो इसका सॉल्यूशन हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, आप करिए एक्स और वाई की आप टेबल बना लीजिए सबसे पहले। अब आपको फाइंड आउट करने 4 सॉल्यूशंस, ओके। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, पाई एक्स इज इक्वल्स टू वाई, ये हो गया 9 माइनस वाई, यही होगा। अब एक बार x को 0 रख दो, x को 0 रख दोगे तो y कितना आ जाएगा, x को 0 रखने पे वी विल गेट 0 इज इक्वल्स टू 9 माइनस वाई, और इधर से हमें मिलेगा y इज इक्वल्स टू 9, तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी 9। एक बार y को 0 रख दो, तो y को 0 रखने पे क्या मिलेगा, पाई एक्स इज इक्वल्स टू 9 माइनस 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 बाय पाई, ये क्या आ गई 9 बाय पाई। एक बार x को 1 रख दो, एक बार x को 1 रखा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए आपको मिलेगा x इज इक्वल्स टू 1 पे, दैट इज पाई माइनस, तो पाई इज इक्वल्स टू 9 माइनस वाई, तो y आपको मिल जाएगा 9 माइनस पाई, तो आपको सेकंड पॉइंट क्या मिल गया 9 माइनस पाई। सिमिलरली अब आप क्या करेंगे, y को 1 रख देंगे, तो y को 1 रखने पे आपको क्या मिलेगा, पाई एक्स इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी पाई बाय 8। तो अब आपने रखा था y इज इक्वल्स टू, यस y इज इक्वल्स टू 1 रखा था आपने, और आपको x की वैल्यू मिली दैट इज 8 बाय 5, यही मिला। तो 4 सॉल्यूशंस आपके कौन से हो गए, तो 4 सॉल्यूशंस हो गए आपके 0,9, देन 9 बाय पाई, 0, एंड देन 1, 9 माइनस पाई, एंड देन 9 बाय पाई, 1। तो आपको ये 4 सॉल्यूशन मिलेंगे। चलिए अब देखते हैं पार्ट थर्ड। तो थर्ड पार्ट आपको क्या गिवन है, थर्ड पार्ट आपको गिवन है दैट इज x इज इक्वल्स टू 4y। x इज इक्वल्स टू 4y है, इसमें तो आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे x और y की वैल्यू। चलिए ये हमने कॉलम बनाया कुछ इस तरीके से, तो देखिए एक बार x को आप 0 पुट कीजिए, तो x 0 पुट करेंगे तो y भी 0 मिलेगा। अब y 0 आप पुट नहीं कर सकते बिकॉज फिर से x 0 मिल जाएगा। आपको डिफरेंट सॉल्यूशन चाहिए तो क्या करेंगे, अब x को 1 पुट कर देंगे। चलिए अब मैं सॉल्यूशन नहीं कर रहा, मैं आपको ऐसे ही आप मन में आप सॉल्व कीजिए। तो x को जब आप 1 पुट करेंगे तो y क्या आ जाएगा 1 बाय 4। अगर नहीं हो रहा मन में सॉल्व तो आप हाथ से ट्राई कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप देखेंगे नेक्स्ट आप वैल्यू लीजिए, y को 1 ले लीजिए, तो y को 1 ले लेंगे तो 4 इंटू 1 क्या होता है 4 होता है, तो x क्या मिल गया आपको 4। सिमिलरली आप अब x को या y को 2 ले लो, चलो y को 2 ले लोगे तो x क्या मिल जाएगा आपको 8 मिल जाएगा। अगर y को 2 लिया इसका मतलब क्या, x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 8, तो x क्या मिला, x आपको 8 ही तो मिला। तो आपके 4 सॉल्यूशंस कौन से हो गए, 0, 0, 1, 1 बाय 4, 4, 1, एंड देन 8, 2 इज द आंसर। आई होप आपको ये पार्ट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपको गिवन है, आपको ये x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 के ये कुछ सॉल्यूशन दे रखे, तो हमें बताने हैं कि क्या ये इसके सॉल्यूशंस हैं इक्वेशंस के। देखते हैं। अब आप देखिए, आप इधर आपको इक्वेशन गिवन है, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3।
आपको इक्वेशन गिवन है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 और आपको इसके सॉल्यूशंस गिवन है। क्या गिवन है? x और y कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। चलिए देखते हैं किस तरीके से। फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट अब हम सॉल्व कर रहे हैं। आपको दे रखा है 0,2, तो x को आप 0 पुट कर दीजिए तो देखते हैं y आपको 2 मिलेगा। अगर x 0 पुट करेंगे, इधर हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, x को 0 पुट कर दिया, देन y देखते हैं कि आपको 2 मिलता है, तो 0 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, तो माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, देन y इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू माइनस 2, तो y आपको क्या मिल रहा है? माइनस 2। तो ये फर्स्ट पार्ट तो आपका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट आपको क्या गिवन है? 2, 0, तो x को आप 2 पुट कीजिए। तो अब हम कर रहे हैं इधर सेकंड पार्ट, x को 2 पुट कीजिए, 2 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 हो जाएगा राइट हैंड साइड पे, तो 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, तो y आपको मिल जाएगा -1। 2 डिवाइड बाई -2, y आपको मिल रहा है 1, -1। तो ये सेकंड पार्ट भी आपका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपको गिवन है दैट इज 4,0। तो चलिए देखते हैं, अब हम इधर करते हैं थर्ड पार्ट। तो x को 4 पुट कर दीजिए, तो 4 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। सिमिलरली आप हो सकता है y की वैल्यू रख दो, 0 रख दो। ओके, तो मैंने 4 रखा, तो देखिए माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, और y आपको क्या मिलेगा? 0 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल्स टू 0, तो आपको y मिला 0। तो ये देखिए, ये थर्ड पार्ट आपका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट देखते हैं ये फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट आपको क्या गिवन है? √2 एंड, तो चलिए आप √2 रखिए, तो x आपने √2 रखा, √2 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, तो देखिए माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 माइनस √2, और देखिए y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 माइनस √2 डिवाइडेड बाय -√2, ये आ रही है, जो कि आपकी इधर नहीं आ रही है। तो ये सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट भी आपका सॉल्यूशन नहीं है। देन फिफ्थ पार्ट आपको गिवन है 1,1। चलिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट आपको 1, तो x को आप 1 रखा आपने, -2y इज इक्वल्स टू 4, तो देखिए -2y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी -3/2, तो y की वैल्यू मिल रही है -3/2, जो कि इधर नहीं दे रखी, इधर है 1, तो देयरफॉर फिफ्थ पार्ट इज आल्सो नॉट द आंसर। तो आपका कौन सा सॉल्यूशन है? आपका है थर्ड पार्ट इज द करेक्ट। आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन अच्छे समझ में आया है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन है, आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको x2 गिवन है, y1 गिवन है, जो कि आपको सॉल्यूशन गिवन है किस इक्वेशन का? 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4। चलिए क्वेश्चन 4 देखिए, आपको इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू k। आपको x की वैल्यू गिवन है 2 और y की वैल्यू आपको गिवन है 1, दैट इज द सॉल्यूशन। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 रख दो, और जहाँ y है वहाँ पे 1 रख दो, विच इज इक्वल्स टू k। तो आपको k की वैल्यू क्या मिलेगी? 4 2 टू द 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू k। तो k इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 इज 7 इज द आंसर। आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई कि हमने किस तरीके से 4.2 को सॉल्व करा। अगर समझ में आई तो एक लाइक ज़रूर दबाइए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।